हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में, जिस सेशन के अंदर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। एक तरीके से ये गेम मान लो, एक तरीके से क्विज मान लो। जीके की क्विज है जिसमें हम आपसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे। 10 क्वेश्चंस में से आप कोशिश करेंगे सभी का जवाब देने की। गलत अगर क्वेश्चन हो जाता है तो जाएगा कुछ नहीं, आएगा ज़रूर ज्ञान आपके पास में, और वो हो सकता है क्वेश्चन आपके CUT एग्जामिनेशन में काम में आ जाए। तो CUT एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर या करंट जीके बहुत काम की है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत काम के हैं। सो कोशिश करें इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें और आपके क्वेश्चंस सही हो जाएं। ठीक है, तो जो तुक्का लग रहा है वो जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा वीडियो होता है, 10 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं और 10 अलग अलग जगह से नॉलेज गेन करते हैं। हालांकि अभी करंट अफेयर्स है और ये करंट अफेयर हमने लिया है मार्च मंथ का, ठीक है, अप्रैल मंथ का, सॉरी। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि लोकसभा में एक बिल पास हुआ जिसमें हमने 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मर्ज करने की बात की। विच सिटी इनटू अ सिंगल एंटाइटी, एक सिंगल एंटाइटी बनाने के लिए 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मर्ज करेंगे। लोकसभा के अंदर एक बिल पास हुआ, तो बताओ क्या। पहले तो ये समझ लेना, आपको इसका आंसर अगर नहीं पता है, तुक्का लगाओगे तो इनमें से ये देख लो कौन सी जगह पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। म्युनिसिपल काउंसिल होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, तो पहले ये पता करें कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ कहाँ है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है, गैस कर रहे हैं, तो एक बार जल्दी से गैस करें फटाफट से, फिर मैं आंसर बताता हूँ। दिल्ली वुड बी राइट आंसर, ठीक है। तो लोकसभा के अंदर ये प्रपोजल आया था अमित शाह जी की तरफ से कि 3 जो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको मर्ज करके एक सिंगल एंटाइटी बना दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शाही लीची ने अर्न किया है GI टैग। ये क्या है? GI टैग एक तरीके से GI टैग मिलता है जहां पे ज्योग्राफिकली कोई इंपॉर्टेंट कोई प्लेस होता है ना, ज्योग्राफिकली एक तरीके से इसको इनेक्ट करता है। ये टैग जिसको मिल जाता है उससे ये साबित हो जाता है कि ये पर्टिकुलर वो कोई भी चीज़ जो है वो किसी एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया से आती है, ठीक है। तो जो GI टैग है वो कौन सी स्टेट से आता है, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। यहाँ पर इसका फुल फॉर्म अगर GI का देखेंगे तो दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो ये शाही लीची कौन से स्टेट से रिलेट कर रही है? क्या ये यूपी है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है या बिहार है? इसमें राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। अगर आपने जवाब दिया बिहार तो आप बिल्कुल सही हैं। बिहार को ये मतलब बिहार से पता है लीची बहुत दूर दूर तक जाती है, तो क्योंकि इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो इसको GI टैग दे दिया गया है। बिहार रिनोन हो गया है फॉर शाही लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं आज की भाषा के अंदर, आज के अंग्रेजी के अंदर। ओके, तो अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर्स मेंटोर प्रोग्राम एक नई स्कीम है कौन सी मिनिस्ट्री की? अलग अलग मिनिस्ट्री होती हैं, तो उनमें से एक नया प्रोग्राम लेकर आया गया है, तो ये बताएं आप कौन सी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो अंबेडकर किससे रिलेटेड है, किसके उत्थान से रिलेटेड है? ST SC कास्ट के, है ना। इन्होंने इनके लिए काफी काम किया, तो यहां पर जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएट कर रही है कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एक तरीके से फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाए। तो उसी के लिए ये नया स्कीम लॉन्च किया गया है। फाइनेंशियली इन कैटेगरीज से आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को या एंटरप्रेन्योर्स को ये लोग थोड़ा सा हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। तो ये किस कमिटी ने या किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया? तो दैट इज फॉर एम्पावरमेंट फॉर श्योर एंड सोशल जस्टिस दैट एवरीबडी हैज द राइट टू ग्रो, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्टेट ने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन स्टार्ट किया? ये देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे देश के अंदर और बहुत सारे स्टेट्स तो राशनिंग प्रोवाइड ही नहीं करते हैं, और करते हैं तो बेचारे जो बिचौलिए होते हैं वो इतने भूखे होते हैं कि खा जाते हैं सब कुछ। बट कोई एक ऐसा स्टेट है जिसने कहा कि हम डोर टू डोर आपको राशनिंग देंगे, जिससे जमाखोरी, घूसखोरी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कौन सा स्टेट है? आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है, बताएं। तो आम आदमी पार्टी, पंजाब। भगवंत मान ने ये अनाउंसमेंट किया था पंजाब के लिए अभी रिसेंट अप्रैल मंथ की शुरुआत में, तो इसको याद रखें आप, ठीक है। मार्च लास्ट, अप्रैल मंथ की शुरुआत में किया इसको। नेक्स्ट ये है नोवाया गजेटा। नोवाया गजेटा जो कि एक न्यूज़पेपर है, ये
इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर था कौन सी कंट्री का? वॉज इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर ऑफ विच कंट्री? इसका नाम आपने न्यूज़पेपर्स में सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी रिसेंट वर्ल्ड इवेंट हुआ एक, उसके अंदर ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। ये एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, साफ छापता है जो भी छापना है। इसके जो पब्लिशर थे या जो भी एडिटर थे, उनको वर्ल्ड पीस अवार्ड मिला था, ठीक है। और वो जो अवार्ड मेडल इनको मिला था, उन्होंने ऑक्शन किया और उससे जो भी अमाउंट कलेक्ट हुआ एक वॉर के अंदर उन्होंने डोनेट कर दिया। यूक्रेन में डायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो चलो बता देता हूँ, तो यूक्रेन में उन्होंने डोनेशन दे दिया, वो जो भी उससे मिला उनको, ठीक है। वो जो नोबल पीस अवार्ड, ठीक है, या नोबल पीस प्राइज कह दो, तो उसको इन्होंने ऑक्शन किया और उससे आने वाले पैसे को इन्होंने यूक्रेन को डोनेट कर दिया। ये न्यूज़पेपर कहाँ का है? सोचें एक बार, क्या ये यूक्रेन का है, जर्मनी का है, रशिया का है, इटली का है? ये न्यूज़पेपर है आपके रशिया का। तो रशियन न्यूज़पेपर था, रशिया इससे नाराज होता है, खफा होता है और इस न्यूज़पेपर को बंद करवा देता है, इसका एंड हो जाता है। हालांकि एडिटर ने भी कह दिया था कि अब से हमारा जो भी सिस्टम है, ऑलरेडी इन्होंने खुद नहीं कह दिया था कि अब हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल उड़ान? ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, या फिर टूरिज्म ने? ओके, देखिए भाई, यहां पर इंटरनेशनल उड़ान, ये उड़ान जो वर्ड है ना, उड़ान, कैन यू बिलीव इसकी भी फुल फॉर्म है? यू से बनेगा उड़े, उड़े देश का आम नागरिक। सोचो कितना अच्छा है, उड़े देश का आम नागरिक। स्टार्ट की गई ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के थ्रू? तो ऑब्वियसली उड़ने की बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल उड़ने की बात कर रहे हैं, तो सिविल एविएशन से रिलेटेड है। सिविल मतलब आम जनता से, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने स्कीम लॉन्च की और काफ़ी चीपर रेट्स में, इन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया, काफ़ी चीपर रेट्स में हम आपको एयर टिकट मिलेगा अब आम आदमी को, जिससे कि वो हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। चामुंडा हिल्स वॉज इन द न्यूज़पेपर फॉर श्योर। पॉपुलर टूरिज्म डेस्टिनेशन है कौन से स्टेट का? चामुंडा हिल्स, बताइए। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अब घूमने फिरने की जगह है ये, तो तुम याद रख लो, तुम्हें भी कभी घूमने जाना पड़ेगा। तो भाई ऑप्शन जल्दी से देख के बताओ, अगर आपका ऑप्शन बता दूं, चलो बी ऑप्शन करेक्ट है, कर्नाटका के अंदर पड़ता है, ठीक है। चामुंडा हिल्स बहुत ही अच्छा एक डेस्टिनेशन हो सकता है घूमने फिरने के लिए, तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। अलेक्जेंडर वुचिक, ठीक है, वुचिक यही कहेंगे ना, अलेक्जेंडर वुचिक हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री के अंदर, मतलब कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट के तौर पर ये हमारे सामने आए? वुचिक ही है ये, अलेक्जेंडर वुचिक री इलेक्ट किए गए, बताइए। सर्बिया, हंगरी, साउथ कोरिया, यूक्रेन? अलेक्जेंडर बताओगे? नहीं, तो सर्बिया, ठीक है, याद रखना, रीसेंट मामला है, मार्च लास्ट का। सर्बिया के अंदर इन्होंने सर्बिया के प्रेसिडेंट के तौर पर हमारे सामने आए और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, ठीक है। नाकागिन कैप्सूल टावर इनमें से कौन से कंट्री का लैंडमार्क है? ठीक है, नाकागिन कैप्सूल टावर, इसको नाकागिन कैप्सूल बिल्डिंग टावर भी कहा जाता है, नहीं टावर बिल्डिंग, सॉरी, नाकागिन कैप्सूल बिल्डिंग टावर कौन सी कंट्री का एक बहुत ही फेमस बिल्डिंग है? जापान, चाइना, रशिया, यूक्रेन, और इनमें से कौन सा है बताइएगा। नाकागिन लग रहा नहीं है जापानी नाम है, क्यों? जैसे हिरोशिमा, नागासाकी, तो वैसा ही जापान वुड बी राइट आंसर। इसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, इसका फोटोग्राफ आप देखिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखा भी सकूँ, तो काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है और काफ़ी फेमस है। वहाँ पे दोनों टाइप की बिल्डिंग है, कॉमर्शियल भी और रेजिडेंशियल भी है, ठीक है। इनमें से कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया कॉलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर? कॉलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। क्या ये ऑस्ट्रेलिया है, क्या ये इंडिया है, श्रीलंका है कि जापान है?
यूएन की एक मीटिंग चल रही थी क्लाइमेट को लेकर के, तो यूएन की उस क्लाइमेट के ऊपर जो यूनियन थी, जो मीटिंग थी, उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की इस स्कीम को या इस प्रपोज़ल को 2019 में, और तब से लेकर अब तक 23 तो अलग अलग देशों की सरकार और 7 अलग अलग जो ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इसके अंदर ज्वाइन कर लिया है। तो जो इंडियन ओशियन है उसके अंदर कोई भी जैसे डिज़ास्टर होता है तो उस डिज़ास्टर से एक तरीके से सिक्योर करने के लिए ये इस तरह का कोई प्रपोज़ल था जो उन्होंने रखा था। तो ये याद रखें, इंडिया वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, इसके लिए इंडिया सही आंसर है। 2019 में लॉन्च किया और आज मेडागास्कर वो 30वां देश बना है जो मतलब इसके साथ ज्वाइन होता है। तो इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन खत्म हो गए, पता भी नहीं चला। 10 क्वेश्चन से मेरे हिसाब से नॉलेज आपको मिली होगी। इसमें कहीं आपको एक प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूज़न हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली रात, मतलब नेक्स्ट डे रात को 9 बजे, और कोशिश करूँगा मैं मॉर्निंग में भी एक ऐसा ही सेशन आपके साथ लेकर आ पाऊँ। रात को 9 बजे हर दिन आपको इस तरह के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्लीज़ इनको याद करो। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।